नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत मिलने से हड़कंप मच गया। मामला ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र के पचायरा गांव का है, जहां सोमवार सुबह ग्रामीण खेतों की ओर गए तो अलग अलग स्थानों पर मोरों के शव पड़े मिले। ये दृश्य देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि खेतों में हाल ही में किए गए जहरीले कीटनाशकों के छिड़काव के कारण मोरों की मौत हुई है। ग्रामीणों के अनुसार फसलों को कीटों से बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया गया था। संभावना है कि मोरों ने जहरीले दाने चुग लिए हों या कीटनाशक मिला पानी पी लिया हो, जिससे उनकी जान चली गई। पुलिस ने सभी मृत मोरों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। वन विभाग की टीम पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। आज दोपहर में हमें ये सूचना मिली थी कि लोनी के पचायरा गांव में कुछ मोर एक ही जगह पर मृत अवस्था में मिले थे। हमारी टीम सूचना मिलते ही वहां पहुंची थी। वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को भी हमने मौके पर ही बुलाया था। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी वहां मौजूद थे अधिकारी। मौके की पूरी जांच की गई, आसपास घूमकर देखा गया। मोर के शरीर पर कोई फिजिकल इंजरी नहीं पाई गई है, जितना हमें प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उसके बाद सभी पक्षियों को 11 कुल मोर थे, उनको पोस्टमार्टम के लिए अभी दिया गया है। एक डॉक्टर्स की टीम गठित की गई है, उनके द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमने मौके से मिट्टी के पानी के सैंपल्स भी इकट्ठे किए हैं, उनकी भी हम फॉरेंसिक जांच कराएंगे और जांच के उपरांत ही पता लग पाएगा कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था। कुछ लोग बता रहे थे कि जो वहाँ फसल जो है उसमें कुछ कीटनाशक दवाई मिलाई है, वो भी कारण हो सकता है। देखिए, अभी कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है कि मोर ने क्या खाया है, क्या पिया है। वो पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ भी कहना संभव होगा। मौके से हमें क्योंकि वहाँ खेत है, चारों तरफ खेती हो रही है, मौके से कुछ पेस्टिसाइड की पैकेट्स या बॉटल्स ज़रूर मिले हैं, लेकिन मोर ने वो खाए थे या नहीं खाए थे ये हम अभी नहीं कह सकते आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है पूरे मामले में? जिस तरीके से कई मोरों के शव यहां पर बरामद किए गए हैं, प्रथम दृष्टया क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये गाजियाबाद का लोनी का ये क्षेत्र है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी संख्या में लगभग 10 राष्ट्रीय पक्षी जो हैं वो मृत मिले हैं। वहां पर 2 पक्षी ऐसे भी थे जो घायल थे, जो जिनकी सांसें जो थी वो चल रही थी। फिलहाल ये गाजियाबाद का थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र का पचायरा गांव है, जहां पर ये जो शव है वो मिले हैं पूरे राष्ट्रीय। जैसे ही जो ग्रामवासी वहां पहुंचे और इकट्ठे हुए मौके पर पहुंच गए तो इसकी जब जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। प्राथमिक आशंका जताई जा रही है कि खेतों में किए गए कीटनाशक छिड़काव के कारण मोरों की मौत की पुष्टि जो है वो मिल पा रही है। हालांकि ये पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी आधिकारिक बयान जो है वो सामने आने के बाद ही पता लग पाएगा कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल जो जानकारी मिली है वो पचैरा गांव के ग्रामीण जब सोमवार सुबह खेतों की ओर गए थे तो उन्होंने अलग अलग स्थानों पर मोरों को मृत अवस्था में वहां पर देखा था उन्होंने, जो कि ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी थी। जिसके बाद ट्रॉनिका सिटी थाने की पुलिस जो है वो वन विभाग को टीम मौके पर बुलाया गया। वहां पर जब वन विभाग के मौके पर टीम पहुंची तो वन विभाग और पुलिस मामले की गहनता से जांच करने लगी और ग्रामीणों की हाल बयान लेने लगी कि खेतों में फसलों को बचाने के लिए जो जहरीली कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया था, संभावना यही जताई जा रही है कि उसी जहरीले दाने चुगने या कीटनाशक युक्त पानी पीने की वजह से इन मोरों की जान गई है। फिलहाल पुलिस ने मृत मोरों की शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की जो प्राथमिक जांच है वो की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि किस तरीके से इनकी मृत्यु हुई है। सबको पोस्टमार्टम के भेजा गया है, जिसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी कि किस तरीके से उन राष्ट्रीय पक्षी की मृत्यु हुई है। बिल्कुल। और अजीत, अगर बात की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यहाँ पर प्रशासन की है, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरीके से कीटनाशकों का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया था तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि मोर उसकी चपेट में ना आए। और इतना बड़ा ये हादसा हुआ है क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई जो मोर हैं वो मृत यहाँ पर पाए गए हैं। और ऐसे में यही एक बड़ी लापरवाही को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है ये पूरा मामला।
अरे देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पे देखा जाना था कि आखिरकार कीटनाशक यहाँ पर हम छींट रहे हैं या हम खेतों में जो कीड़े या इस तरीके की प्रजातियों से खेतों को बचाव भी जरूरी था, मगर ये भी देखना चाहिए कि कितनी मात्रा में वहाँ छिड़काव किया जा रहा है, क्या वो जहर तो नहीं बनता जा रहा है। वहाँ पर आसपास के जो जानवर हैं, पक्षियां हैं, वो वहाँ पर कितने समय में आते हैं, उनका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए था। ये एक लापरवाही के कारण ही ये समझा जाए कि ये लापरवाही के कारण इतनी बड़ी जो है वो घटना हुई है। हालांकि इन सभी बातों का ध्यान अगर रखा जाता समय पर तो कहीं ना कहीं इस घटना से बचाव जो है वो हो सकता था। हालांकि अभी 2 जो मोर हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जो अभी सांसें भी ले रहे हैं। हालांकि वीडियो में भी देखा गया कि 2 मोर जो ऐसे भी थे जो सांसें जिनकी चल रही थी, हालांकि वो भी घायल अवस्था में थे, बेहोश थे। जो स्थानीय ग्रामवासी है उनकी सूझबूझ से उन दोनों को उनको लेके जाए और वहां पर अभी चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर ये बड़ा हादसा सामने आया है जहां पर लोनी में संदिग्ध हालत में मोरों की मौत हो गई है और प्रथम दृष्टया ये निकलकर सामने आ रहा है कि कीटनाशकों का सेवन करने के चलते ही इन मोरों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कीटनाशकों का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया था और कीटनाशकों भरे दाने को चुगने से या फिर कीटनाशक भरे पानी को पीने से इन मोरों की मौत हुई है। ये राष्ट्रीय पक्षी मृत पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर में आगामी फिल्म यादव जी की लव स्टोरी अपनी रिलीज से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई है। यादव समाज और स्थानीय किसान नेताओं ने फिल्म के शीर्षक और कथानक को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और ग्रेटर नोएडा और नोएडा के यादव समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म में जाति विशेष को निशाना बनाया गया है और लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दों को जोड़कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यादव समाज के नेता विक्रांत भाटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी मांग है कि 27 तारीख से पहले फिल्म को बंद किया जाए और इसका शीर्षक बदला जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 27 तारीख को सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। विक्रांत भाटी ने कहा कि आज यादवों पर बनी फिल्म है, कल गुजरों पर बनेगी, फिर पंडितों और त्यागियों पर। यह समाज को बांटने की राजनीति है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन और फिल्म निर्माताओं के बीच अब इस मामले का समाधान निकालना चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्णय लेना जरूरी है। आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। जो एक मूवी बनी है यादव जी की लव स्टोरी, हम सीधे अभी डीएम कार्यालय पे खड़े हैं। हमने ज्ञापन दिया सैकड़ों की संख्या में। हम इतना यहाँ के डीएम मैडम को भी बोल के आए हैं, अभी और बोल रहे हैं कि या तो 27 तारीख से पहले इस मूवी को बंद कर दे या टाइटल बदल दिया जाए। नहीं, यहाँ पर 27 तारीख को जितने भी सिनेमा घर है वहाँ इतनी पब्लिक बैठेगी कि कानून व्यवस्था पर थम नहीं पाएगी। मैं एक किसान नेता भी हूँ, किसान यूनियन में भी हूँ, तो हम सीधी चेतावनी देते हैं, क्योंकि ये यादव की वो नहीं है। मैं गुजर समाज से आता हूँ। कल को ये गुजरों पे बनेगी, पहले पंडित पे बनी थी, आज यादव पे बनी है, कल को गुजरों पे बनेगी। ये हमारे भैया त्यागी जी है, कल को त्यागियों पे बनेगी। ये सरकार खाली बंटवारे का काम करती है। खाली पहले हिंदू मुस्लिम करवाएगी, फिर जातियों में बांटेगी। जैसे वो अंग्रेज करते थे, वो काले अंग्रेज है, वो ये काले अंग्रेज है, वो गोरे अंग्रेज थे। देखिए, हम आज डीएम कार्यालय पे आए क्योंकि हमने 2 दिन पहले वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि मूवी का जब से हमने ट्रेलर देखा है, उनके वो सुने हैं, तो उसमें जो है बहुत आपत्तिजनक तरीके से उन्होंने दिखाया है, जिसमें साफ साफ उन्होंने बोला है कि ये लव जिहाद का मामला है इसमें। ठीक है, जबकि हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहते हैं कि ये लव जिहाद टाइप से ये चीजें हो रही हैं। और आज भी जो हमारी संस्कृति पहले से चलती आ रही है, ज्यादातर लोग हम जो है एक ही कास्ट में शादी करते हैं, तो ये जो है बहुत गलत तरीके से इसको दिखाया गया है। उधर यूपी के जनपद हापुड़ में उस समय व्यापारियों में हड़कंप मच गया जब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की लखनऊ से आई विशेष टीम ने नामचीन रविंद्र ऑयल फर्म पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में लखनऊ मुख्यालय से आए दर्जन भर से अधिक अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रविंद्र ऑयल फर्म से उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में खाद्य तेल की आपूर्ति की जाती है। इसी को देखते हुए ये छापेमारी बेहद अहम मानी जा रही है। टीम ने फर्म के विभिन्न हिस्सों की गहन जांच शुरू कर दी है और रिकॉर्ड, स्टॉक व सैंपलों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रविंद्र ऑयल फर्म पूर्व में भी छापेमारी और जांच को लेकर विवादों में रह चुकी है। ऐसे में इस बार की कार्रवाई को पिछली घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि
विभागीय स्तर पर अभी तक अधिकारियों के बयान सामने नहीं आए हैं। इस छापेमारी को लेकर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान हापुड़ जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई से दूर रखा गया। इससे स्थानीय अधिकारियों की भूमिका को लेकर संदेह जताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि लखनऊ से आई टीम की तरफ से सीधे कार्रवाई किया जाना कहीं न कहीं स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली के साथ साथ मिलीभगत व लापरवाही की ओर इशारा करता है। अब देखना यह होगा कि इस छापेमारी में क्या गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं और खाद्य सुरक्षा विभाग इस पूरे मामले में क्या सख्त कदम उठाता है। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नामचीन रविंद्रा ऑयल फर्म पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि लखनऊ से आई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम में दर्जन भर से अधिक अधिकारी शामिल रहे। रविंद्रा ऑयल फर्म द्वारा यूपी समेत कई राज्यों में तेल सप्लाई किया जाता है। बता दें कि पहले भी रविंद्रा ऑयल फर्म छापेमारी को लेकर विवादों में रहा है। हालांकि लखनऊ से आई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा अभी भी छापेमारी जारी है और इस छापेमारी में जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को दूर रखा गया है। क्या माना जा रहा है कि जो जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़। उधर नोएडा में होली के मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापक छापेमारी शुरू कर दी है। शहर के अलग अलग इलाकों में होटल संचालक और पनीर बेचने वाले व्यापारियों में खलबली मच गई है। विभाग ने संदेहित स्थानों से कुल 7 नमूने भी इकट्ठा कर लिए हैं। खाद्य विभाग का कहना है कि होली पर नकली और मिलावटी सामग्री बेचने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सभी नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। अगर लैब रिपोर्ट में कोई कमी या मिलावट पाई जाती है तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। नोएडा में कई क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा टीम ने दुकानों और स्टॉलों का निरीक्षण किया और संभावित गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखी। अधिकारियों ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि होली के दौरान सुरक्षित और प्रमाणित सामग्री ही बेची जाए। इस कार्रवाई से व्यापारियों में सतर्कता बढ़ी है और विभाग का मकसद त्योहार पर आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उधर गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बेटे ने अपने ही माता पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने हमले के बाद उन्हें जलाने की भी कोशिश की। हरमुखपुरी मोहल्ले में हुई इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह घायल माता पिता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मोदीनगर थाना पुलिस ने तुरंत अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये हमला पारिवारिक विवाद के चलते हुआ। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके। फिलहाल इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है और पुलिस सतर्क होकर वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। अरे उसकी औरत ने मारा, वो भी मारा, दोनों दांत से काटे। दराज से काटा? किस किसने काटा बाबू? किसने काटा? अरे उसकी औरत काटी, फिर वो काटा। उसका क्या नाम है आपकी? हाँ? क्या नाम है उसका? किरण ने काटा आपको? हाँ। ठीक है भाई। किस किस को आई है चोट? मेरे घर वाली आई। अच्छा, वो भी भर्ती है यहीं पे? हाँ। सुबह कहाँ गए थे आप चौकी में? सुबह गए थे, यही चौकी पर गए थे। चौकी पे सुनवाई हुई नहीं आपकी? सुनवाई कहाँ हुई? बड़े की जाने में जा। मेडिकल नहीं हुआ आपका सुबह? ना। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब घर में सो रहे 60 वर्षीय दलित किसान राम प्रसाद की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना भोपा थाना क्षेत्र के मोरना कस्बे की है। सुबह जब परिजन नींद से जागे तो किसान का शव चारपाई से नीचे जमीन पर खून से लथपथ पड़ा मिला। ये दृश्य देखकर परिवार में कोहराम मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल भारी पुलिस बल, एसओजी और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और कई अहम साक्ष्य भी जुटाए। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद आरोपी ने घर के अंदर ही हाथ धोए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी चंद्रकाली ने बताया कि रात करीब 2 बजे दोनों पानी पीकर सोए थे और उन्हें किसी पर शक नहीं है। फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। आज सुबह ही 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मोरना थाना भोपा क्षेत्र में एक लगभग 50 से 60 वर्ष के राम प्रसाद, उनकी गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई है। इस पर तत्काल पूरी पुलिस टीम द्वारा, एसओजी द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा, मेरे द्वारा, सीओ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें जब पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जो है घटनास्थल से मिले हैं, जैसे कि कई जगह जो है ब्लड के स्पॉट मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मर्डर करने के बाद जो यहीं से जो है क्या कहते हैं हाथ धोए गए हैं, घर के अंदर ही हाथ धोए गए हैं। और कई महत्वपूर्ण ऐसे साक्ष्य मिले हैं
जिनके आधार पर जल्द ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। घटना हुई जी, हम रात में खा पी के अच्छी दाल रोते और बीच में आँख खुली 2 बजे पानी पिया, मैंने दवाई ली, ये कहने लगे तुम भी जाओ पियो क्या पानी या गुड़? हाँ मुझे भी दे दो। मैंने दिया पानी ने, मुझे दवा खा कर घमेसी आ गई, मैं लेट गई। फिर मुझे दलीज में वो छजले के तले मुझे ठंड लगी, ठंड लगने के कारण मैं उरे यहाँ आके लौट गई। फिर मुझे कोई संदेश ना हुआ कोई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में आर्थिक तंगी और सोने के बढ़ते दामों के लालच में 3 परिचित लुटेरे सक्रिय हो गए। खतौली कोतवाली के जमुना विहार निवासी अनुज कुमार ने 19 फरवरी को रतनपुरी पुलिस को शिकायत दी कि जब वो अपनी पत्नी महिला शिक्षा मित्र को रायपुर नगली प्राथमिक विद्यालय छोड़ने जा रहे थे, तब 2 बाइक सवार 3 लोगों ने तमंचे के बल पर लूट की कोशिश की। लुटेरों ने महिला का सर फोड़कर उसे घायल भी कर दिया और उसका पर्स लेकर फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों प्रवीण कुमार, योगेंद्र शर्मा और योगेश उर्फ मुकुल को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि आर्थिक तंगी और सोने की कीमत बढ़ने के कारण उन्होंने लूट की योजना बनाई थी। एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि घटना के तुरंत बाद रतनपुरी थाना और एसओजी टीम ने तकनीकी इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों का कोई गंभीर आपराधिक इतिहास नहीं है, केवल मारपीट का मामला दर्ज है। तीनों को जेल भेजकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कुछ दिन पहले रतनपुरी थाना क्षेत्र में एक महिला शिक्षा मित्र के साथ लूट का प्रयास हुआ था। वो स्कूटी से जा रही थी, तभी कुछ 3 लोगों ने जो अपने मंकी कैप या गमछे से अपना मुंह ढके हुए थे, उन्होंने तमंचे के बल पर लूटने का प्रयास किया था। और जब लूट में कोई सामान नहीं मिला तो मोबाइल फोन जो है महिला के सिर में मार दिया था, जिससे उसको कुछ चोट भी आई थी। तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में थाना रतनपुरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए थाना रतनपुरी और एसओजी की टीमें इसमें कार्यरत थी। और इसमें 2 से 3 दिन में ही लगातार इसमें जो है टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स पे काम करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया। तीनों अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों जो है थाना जानसठ क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों के पास से जो है तमंचा और कारतूस जो उन्होंने घटना में प्रयुक्त किया था, जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी, सब लोग बरामद की गई हैं। इन तीनों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास इस प्रकार का लूट चोरी का नहीं, एक मारपीट का मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत है। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बोला कि हमें पैसे की जरूरत थी और सोने का रेट भी ज्यादा हो रहा था, हमको सोने की चीज लूटने के फिराक में थे और इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। तीनों को जो है गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में सेक्टर 21 की सड़क पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक दबंग ने पंचर वाले के साथ मारपीट की क्योंकि उसने वाहन में हवा नहीं डाली। घटना का पूरा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूत्रों के अनुसार मौके पर पहुंचे एक पुलिसकर्मी ने आरोपी दबंग को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वो फुटेज में दिखाई देने के अनुसार सबको गालियां देता रहा और पंचर वाले पर मारपीट करता रहा। इसके बाद आरोपी कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने घटना की निंदा की और कहा कि ऐसे दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। उधर गाजियाबाद के कमिश्नरेट अंतर्गत थानों में व्यापक निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य जारी है। इसी क्रम में इंदिरापुरम थाना भवन को अत्याधुनिक सुविधाओं और भव्य संरचना के साथ तैयार किया गया। नवनिर्मित भवन का उद्घाटन गरिमामय समारोह में किया गया, जिसमें पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़, एडिशनल कमिश्नर राजकरण नायर, एडिशनल कमिश्नर केशव कुमार चौधरी, ट्रांस हिंडन डीसीपी निमिष पाटिल, इंदिरापुरम एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव और एसएचओ रविंद्र गौड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भवन में आधुनिक कार्यालय कक्ष, बेहतर प्रतीक्षालय, महिला हेल्प डेस्क, पूछताछ कक्ष और रिकॉर्ड रूम को सुव्यवस्थित किया गया है। परिसर को साफ सुथरा, सुव्यवस्थित और तकनीकी सुविधाओं से सजाया गया है, जिससे पुलिसकर्मियों का कार्य वातावरण सुधरेगा और जनता को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ ने कहा कि कमिश्नरेट के तहत सभी थानों को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि पुलिसिंग अधिक प्रभावी और जन सुलभ हो। उन्होंने बताया कि बेहतर आधारभूत ढांचा पुलिस कार्य कुशलता को बढ़ाता है और जनता का विश्वास मजबूत करता है। अधिकारियों ने निर्माण की गुणवत्ता की सराहना की और कहा कि इंदिरापुरम थाना अब आधुनिक पुलिसिंग का उदाहरण बनेगा। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी अपराध की गंभीरता अकेले समय से पहले रिहाई यानी प्री मैच्योर रिलीज से इंकार का आधार नहीं बन सकती। 23 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने डकैती और हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहे बांग्लादेशी नागरिक की समय से पहले रिहाई का मार्ग साफ किया। इस मामले में जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने सजा समीक्षा बोर्ड एसआरबी
के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें कैदी की रिहाई याचिका खारिज कर दी गई थी। बोर्ड ने अपराध को जघन्य बताते हुए और दोबारा अपराध करने की आशंका जताते हुए आवेदन ठुकराया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, केवल इसी आधार पर रिहाई से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जेल में कैदी के व्यवहार, सुधार और भविष्य में अपराध की वास्तविक संभावना का निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है। याचिकाकर्ता ने 21 साल से अधिक की वास्तविक सजा काट ली थी, जबकि रिमिशन सहित कुल सजा 27 साल से अधिक थी। साल 2021 में उसे बांग्लादेश भेजा गया, जहां की जेल रिपोर्ट में उसका आचरण संतोषजनक बताया गया। हाई कोर्ट ने माना कि लंबे समय तक जेल में रहने और सुधार दिखाने के बाद गंभीर अपराधियों की भी रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एसआरबी को संतुलित आंकलन नहीं करने का आरोप लगाया और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि नियमों के अनुसार कैदियों के समय से पहले रिहाई प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।